यूपी समेत पूरे देश में करीब 60,000 करोड़ के रियल एस्टेट घोटाले के मुख्य आरोपी और शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद पर ईडी ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। उसे भारत वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। राशिद के खिलाफ लखनऊ समेत कई राज्यों में 554 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के एमएलए कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में राशिद नसीम को भगोड़ा घोषित कर दिया था। राशिद और लखनऊ के शाइन सिटी समूह की कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज 554 मामलों का संज्ञान लेते हुए ईडी ने जांच शुरू की थी और आरोप है कि धोखाधड़ी वाली रियल एस्टेट योजनाओं और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए मुनाफे के वायदे के साथ लगभग 1000 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की गई। ईडी को यूएई के अधिकारियों ने बताया कि राशिद को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी में ईडी के अधिकारियों ने यूएई को डोजियर देकर भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा दिया था। राशिद साल 2019 में नेपाल के रास्ते भारत से भागकर दुबई में रह रहा था और इसके लिए उसने जालसाजी से बनवाए दूसरे पासपोर्ट का इस्तेमाल भी किया। इस मामले में राशिद की पत्नी और भाई समेत 80 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच एजेंसियां लंबे समय से उसे भारत वापस लाने में जुटी थी और अब जो है कहीं ना कहीं वो कामयाबी मिलेगी भी। यूपी समेत पूरे देश में करीब 60,000 करोड़ के रियल एस्टेट घोटाले का जो मुख्य आरोपी है शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर तौर पर यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राशिद पर ईडी ने 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। दुबई में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब भारत वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राशिद नसीम का और दुबई से अरेस्ट हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, राशिद नसीम की गिरफ्तारी दुबई में हो चुकी है। 5 लाख का इनाम घोषित किया ईडी ने। अब कह सकते हैं कि भारत के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि लंबे समय से पुलिस जो है इसको पकड़ना चाहती थी। जी देखिए, बहुत बड़ी सफलता है और लगातार वो दुबई में छिप करके अपना कारोबार कर रहा था। वहाँ वो हीरे के कारोबार में जुड़ गया था जी। और यहाँ उसकी पत्नी और भाई समेत 80 से ज्यादा लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश में और देश भर को मिलाकर देखें तो करीब 654 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। उन मुकदमों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी थी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है वो जांच कर रही थी और बाद में ईडी की भी एंट्री हुई इसमें। इन्हीं मुकदमों के आधार पर ईडी ने भी पीएमएलए का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। ईडी ने ही बड़ी कार्रवाई की इस मामले में और 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उसकी ढेर सारी संपत्तियां जब्त की गई थी। उसके लोग उत्तर प्रदेश में जो कंपनी की प्रॉपर्टी जिसे छद्म नामों से बेच रहे थे, ऐसे भी मामले यहाँ पर पकड़े गए। क्योंकि राशिद नसीम की गिरफ्तारी न हो पाने से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहा था लगातार। तो अभी पिछले महीने ही डोजियर ने सौंपा था वहाँ यूएई की सरकार को और उसके बाद से उम्मीद जगी थी कि संभवतः उसका प्रत्यर्पण अब हो जाएगा। अब यूएई की सरकार ने सूचित किया है कि दुबई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे भारत लाने की कोशिश हो रही है। प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया होती है कोर्ट के जरिए वो पूरी की जाएगी और 1-2 महीने में संभव उसे वापस भारत लाया जाएगा। पूरे मामले का फिर खुलासा होगा। कौन कौन से सफेद पोस्ट लोग उसे कंपनी के जरिए जुड़े थे, किन नौकरशाहों का पैसा उसी कंपनी में लगा था। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो राशिद नसीम की गिरफ्तारी करके भारत वापस लाए जाने के बाद ही सब खुलासा हो पाएगा। और देखिए, अगर मुकदमों के संख्या की बात करें तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 554 मुकदमे इस शख्स पर दर्ज हैं। तो देखना यह होगा कि कैसे जब इसे भारत लाया जाएगा तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से इस पर शिकंजा कसने की तैयारी होने वाली है तमाम टीमों की। जी देखिए, ये मामला हाईकोर्ट भी गया था और हाईकोर्ट ने भी बड़ी सख्त नाराजगी जताई थी और जांच एजेंसियों को कहा था कि आप लोग एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई शुरू करिए। जो भी एजेंसी जांच कर रही है और सब लोग मिलकर प्रयास करें और जो मुख्य आरोपी भगा हुआ है देश से बाहर उसे वापस लाया जाए। जी। तो मुख्य रूप से 2 जांच एजेंसियां इस समय हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की ईओडब्ल्यू है और उधर ईडी है। दोनों की जांच अलग तरीके से चल रही है और अभी जो तत्कालिक जो कार्रवाई हुई है, जो सबसे पहले उसे कस्टडी मिलेगी वो ईडी को मिलेगी क्योंकि ईडी ने ही उसके लिए डोजियर सौंपा था वहां पर। ठीक है, दुबई से वापस लाया जाएगा तो पहले ईडी अपनी जांच शुरू करेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। नजर बनाए रखिएगा।